नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन का यह दुर्लभ एपिसोड, रेयर एपिसोड है जो इंद्रावती नदी के किनारे पर हो रहा है। मेरे पीछे आप दुनिया का मशहूर जलप्रपात वाटरफॉल चित्रकूट देख सकते हैं। अक्सर चित्रकूट को हम लोग चित्रकूट के नाम से सुनते और जानते हैं, लेकिन इसका नाम चित्रकूट है। और चित्रकूट दरअसल यहाँ पर आदिवासियों का एक गांव है। ये छत्तीसगढ़ का बस्तर ज़िला है, बस्तर संभाग कहना चाहिए। और ये एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर अलग अलग आदिवासी समुदाय रहते हैं। गोंड हैं, भत्रा हैं, दुर्वा हैं, उसके अलावा भी और हलबा हैं, और भी कई आदिवासी समुदाय यहाँ पर रहते हैं। उन सब की कहानियाँ आपको हम अलग अलग एपिसोड में मैं भी भारत के दिखाएंगे। ट्राइबल किचन के भी कई एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन आप ये लंबी मछली, बिल्कुल सांप के जैसी दिखने वाली ईल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको पकड़ के ये जनील और उनके साथी हमारे लिए लेकर आए हैं नदी किनारे। इसको भूनकर आज हम लोग इसका स्वाद चखेंगे और आपको बताएंगे और आप देखेंगे। आप आनंद लीजिए। चित्रकूट कभी मौका मिले तो आइएगा। दुनिया के गिने चुने आकर्षणों में से एक है। लेकिन जब आप यहाँ आएँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आदिवासियों की भूमि है। ये नदी, ये झरने, ये जंगल, ये मछली, यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियाँ, ये सब कुछ उन आदिवासियों का है जो सदियों से यहाँ रहते आए हैं। तो जनील जी सर, कैसे बनाएंगे इसको? इसको भूंजेंगे भूंजेंगे? जी। लीजिए, शुरू कीजिए। कैसे भूंजेंगे? सीधा आग में डाल देंगे? जी सर। वाह, काटने वाटने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, ऐसे ही भून देते हैं इसको। और कोई मसाला लगाने की जरूरत नहीं है? मसाला लगा लेते हैं सर, नमक मिर्ची डालें। नमक मिर्ची भूनने के बाद? जी। ना कोई तेल, ना कोई मसाला, ना कोई रसोई, ना कोई ताम झाम, सिर्फ और सिर्फ मछली, नदी, आग, झरना, जंगल, और जंगल में ये हमारे खूबसूरत साथी। तो यहाँ पर आप अपनी भाषा में इस मछली को क्या बोलते हैं? टुडुम मछली। टुडुम मछली। टुडुम मछली। और ये किस भाषा में है? टुडुम शब्द किस भाषा में है? ये हल्बी में आता है। यहाँ पर हल्बी भाषा बोली जाती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हलबा समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं। और हल्बी यहाँ पर सिर्फ हलबा आदिवासियों के नहीं, बल्कि जो दूसरे आदिवासी समुदाय हैं, गोंडी, ख़ासतौर पर जो गोंड आदिवासी समुदाय के लोग बस्तर के इस इलाके में, यानी कि चित्रकूट के इलाके में, जगदलपुर के इलाके में रहते हैं, वो भी हल्बी बोलते हैं। तो आप लोग ये अभी तो बहुत बारिश हो रही थी कुछ दिन पहले यहाँ पे। जी सर। तो किस महीने से बोटिंग वगैरह शुरू होती है, मछली पकड़ना शुरू होता है आपका? अक्टूबर नवंबर से चालू होता है सर। अक्टूबर नवंबर से चालू जी होता सर। है। और कब तक चलता है? मई तक चलता है। जून मई तक। जून मई तक चलता जी। है। और उसके बाद जब मछली पकड़ना बंद हो जाता है, हाँ, बंद हो जाता है। तो तब आप लोग क्या काम करते हैं फिर? कैसे चलता है आपका घर परिवार? बस सर, थोड़ा थोड़ा खेती बाड़ी है, वही थोड़ा कर बहुत लेते- खेती बाड़ी कर जी लेते सर। हैं। तो कितने लोग हैं आप यहाँ पे जो मछली पकड़ते हैं? यहाँ तो बहुत सारे हैं सर। हाँ हाँ। चुड़ू है बाटा। हाँ, बड़े हम मछली भूंजन खावा का है साहब, बड़े हम मछली खुआवा, बड़े हम मछली खुआवा बोल रहे हैं अपना भाषा में सर। अच्छा। अच्छा मछली खिलाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अच्छा मछली खिलाएंगे आपको। जी। और आप इसको बोल रहे थे दारू लाने के लिए, ये लाया तो नहीं? नहीं सर, दारू हम लोग क्या है, लकड़ी को बोलते हैं सर। अपना भाषा में दारू बोलते हैं। हल्बी में? हल्बी में सर। हल्बी में लकड़ी को दारू बोलते हैं। यानी कि आज ये जो मछली बन रही है, ये दारू में भूनी जा रही है ना? और दारू को क्या बोलते हैं? दारू को मंद बोलते हैं। दारू को मंद बोलते हैं, जैसे हिंदी में मद बोलते हैं जी। मद्य बोलते हैं, बांग्ला में भी मौद बोलते हैं, उड़िया में भी मौद बोलते हैं, कई और भाषाओं में। तो जैसे मैं कहता हूँ
कि जब आप भारत में जाते हैं, इतना बड़ा देश है, तरह तरह की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, तरह तरह की भाव भंगिमाएँ आपको देखने के लिए मिलती हैं जब लोग बातचीत करते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आदिवासी भारत तो विविधताओं से भरा हुआ है, चाहे वो भाषाओं का मामला हो, संस्कृति का मामला हो, गीत संगीत का मामला हो, या फिर खाने पीने का मामला हो। ठीक बोला मैंने? जी सर। लग रहा है ये तो पूरी जल ना जाए कहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जी अभी पक रहा है ना सर, देखते उसका पूरा रहिएगा। तेल निकल रहा है। तेल निकल रहा है, जी। बहुत बढ़िया। ये अरविंद की ना, अरविंद ने मुझे शाप दिया हुआ है। जी सर। मेरा जो कैमरामैन है ना, जी जी जिसके कम बाल हैं, जी 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 उसने मुझे शाप दिया हुआ है, मैं जिधर बैठूंगा धुआं उधर आएगा। जी सर। और जितना धुआं मेरी तरफ आएगा जी। उतना ये खुश होगा, जी 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 और जितना ये खुश होगा जी। उतनी देर में इसको खाना मिलेगा। जी जी। सीधे कैसे बैठे हैं भाई? क्या भुन गया है क्या ये? जी सर, भुन गया। वाह, दिखाइए तो जरा। इंद्रावती नदी से पकड़ी हुई ताज़ा मछली भुन चुकी है, दारू में इसको भुना गया है। और मेरे पीछे नज़ारा आप देख ही रहे हैं, चित्रकूट का जलप्रपात, वाटरफॉल, दुनिया भर में मशहूर। और वहाँ इंद्रावती नदी के किनारे इन साथियों ने ये मछली भुनी है। अब इसको ठंडा किया जाएगा थोड़ा जी सा, सर, ठंडा कर लेते। और उसके बाद फिर इसको नमक मिर्ची डाल के नमक खा मिर्ची डाल के खा लेंगे। खा लेंगे। जी। वाह, कितना सिंपल है यार, है ना? अगर आप सिंपल लेकिन दुर्लभ मोमेंट है ये। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन ऐसा मौका दिखाते सर। हमें भी पहली बार मिल पटना रहा है। सर। वैसे आदिवासी भारत बेहद खूबसूरत है, ये तो आपने देखा ही है, मैं भी भारत के अलग अलग एपिसोड्स में। आहा, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक इन कागज़ों में है हमारे पास, और इसके साथ दारू में भुनी गई इस मछली का अब आनंद लेंगे हम लोग। जी लीजिए। सर। जी सर। तो इसको कैसे करेंगे? इस कागज़ में डाल लेंगे? नहीं सर, अलग से पेपर। अलग से पेपर है आपके जी, पास? जी। करिए। ज़्यादा नहीं। खाली नीचे यहाँ पे पूरी तरह जाए थे। इसमें से तो दोस्तों, जो मछली हमने पेपर की तुम भुनी है, हमने मतलब मैं अपने आप को अपने इन दोस्तों के साथ शामिल कर रहा हूँ। इसमें नमक मिर्च मिला दिया गया है, और अब समय है इसका मज़े लेने का, आनंद लेने का, स्वाद चखने का। शुरू करें? आइए आप लोग भी। जी। वाह, कैसा लगा सर? अद्भुत, बहुत ही शानदार, लाजवाब। मैंने तरह तरह की मछलियाँ खाई हैं, तरह तरह से बनी हुई मछलियाँ खाई हैं, नाना प्रकार के मसालों में बनी हुई मछलियाँ खाई हैं, ड्राई फिश खाई है, फिश करी खाई है, दक्षिण भारत में बनने वाली फ़िश खाई है। लेकिन इस मछली के सामने कोई भी स्वाद फीका है, क्योंकि ये जिस पूरे माहौल में ये मछली बनाई गई है, जिस तरह से बनाई गई है, वो अनमोल है। उसका कोई और आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, ये बेमिसाल है। तो इस खूबसूरत जगह से, चित्रकूट के वाटरफॉल के सामने बैठकर इन लोगों ने हमारे लिए जो मछली बनाई है, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपको हम हमेशा याद रखेंगे ज़िंदगी भर। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनील भाई, जी। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ट्राइबल किचन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और कभी आप
जनील और उनके दोस्तों से मिलना चाहें तो आइए यहाँ पर इस वाटरफॉल पर, चित्रकूट जिसका नाम है, बहुत खूबसूरत है बस्तर। यहाँ के आदिवासी बहुत खूबसूरत हैं, उनसे मिलिएगा और जनील का नाम पूछिएगा, मैं भी भारत का रेफरेंस दीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे और एक बोट राइड यहाँ पर ज़रूर देंगे और हो सकेगा तो मछली भून के भी खिला दें अगर आप उनको पसंद आ गए तो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।